सीता जी मान गई, राम जी मान गए। इतने में आए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, बोले क्या? बोले अब समय आ गया है। किसका? बोले युद्ध करने का। बोले कैसा युद्ध? बोले बोले आपको राजा बनना ही है, चाहे तीनों लोकों में किसी से भी युद्ध करना पड़े, ये लक्ष्मण कभी पीछे नहीं हटेगा। और सुनिए, आपको राजा बनाने में अगर ये पिता, अब महाराज दशरथ के लिए शब्द बोलते हैं, अगर वो सठिया गए हैं तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। ध्यान रखिए, लक्ष्मण जी के भी पिता महाराज दशरथ हैं, वाल्मीकि वर्णन आता है, मैं उन्हें भी मार दूंगा आपको राजा बनाने के लिए। क्या ये लक्ष्मण का बोलना उचित था? ध्यान दीजिए, क्योंकि लक्ष्मण जी के लिए तो प्रभु ही सब कुछ है। क्योंकि स्वयं लक्ष्मण जी कहते हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे भाई हैं। तो प्रभु के लिए हम पिता का भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण के अंदर वो भक्ति है, सेवक का वो भाव है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, किसके लिए? पिता को त्यागा कि नहीं त्यागा? अनीत कर रहा था, वो नहीं स्वीकार कर रहा था। विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया, क्यों? क्योंकि वो सुनीति को नहीं मान रहा था। भगवान ने कहा लक्ष्मण, तुम्हें इतना राज्य का शौक है? मेरे पिता महाराज जो असहाय वृद्ध है, एक वचन देकर के फंस गए, आज तो उनके उसमें अपनी वीरता दिखा रहा है। सुनो, मैं भरत से बोल दूंगा तो एक क्षण भरत नहीं लगाएगा, अपना राज्य तुम्हें सौंप देगा और तुम राज्य करना, और मैं तो माता पिता की आज्ञा मान करके बन ही जाऊंगा। लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू बहने लगे, भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु, वो तो जो कुछ भी कह रहा था मैं आपके लिए कह रहा था, लेकिन मैं जब राम यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ अयोध्या में रह करके करूंगा क्या? मुझे भी साथ में चलने की आज्ञा दीजिए। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर श्यामी, दीन बंधु तुम अंतर्यामी। अब सब प्रकार से मेरे स्वामी भगवान राम तैयार हो गए बन जाने के लिए। लक्ष्मण जी भी, सीता जी भी हैं। अयोध्या वासियों को पता चला, उन्होंने कहा हम राम जी को वन नहीं जाने देंगे, चाहे महाराज से युद्ध क्यों न करना पड़े। हजारों हजार अयोध्या वासी सामने खड़े हो गए। भगवान ने समझाया, बोले मेरे पिता महाराज पर आप लोग हैं इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और इधर भगवान ने सारे वस्त्र उतार दिए, साधारण वस्त्र धारण किए, मानो साधु का वस्त्र, सुंदर जटा बनाई। राम, लक्ष्मण, माता जानकी, सखा सुमंत जी को महाराज दशरथ ने बुलवाया। महाराज दशरथ ने कहा, सखा सुमंत, मेरा राम जा रहा है, सुनो, ये बड़ा आज्ञाकारी है, आप जाना, ये जंगल घुमाना, 13 दिन तक जंगल घुमाना, 14वें दिन ला करके यहाँ और मेरे पास आना। क्योंकि जंगल घुमा दें तो कहते हैं एक ऐसा समय होता है कि 14 वर्ष के बराबर हो जाता है, और फिर मेरे पास आना। अगर राम न माने तो पुत्री सीता को जरूर लेके आना, क्योंकि मैं जनक महाराज को वचन दिया था, ये सीता अब मेरी बहू नहीं, मेरी पुत्री है, और मैं अपनी पुत्री को वन भेज दूं, जंगल भेज दूं। सखा सुमंत जी ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज की। भगवान जा रहे हैं वन को, सारे नगरवासी भगवान से वंदना करते हैं, आप वन मत जाइए, हम सब आपके साथ ही रहेंगे। जरा देर ठहरो राम,